कहते हैं हे जन्मेजय, इन कथाओं को सुनकर के ही तो लोगों को पता लगता है कि कृष्ण क्या है अपने आप। पहाड़ सामने आए, पहाड़ों ने भगवान की आरती उतारी कृष्ण की। इन्होंने कहा हमारे लिए कोई सेवा बताइए। तो कृष्ण बोले मेरा रथ जा रहा है, आप रास्ते में से हट जाइए। जैसे रास्ते में रखी हुई चारपाई को कोई उठा करके अलग कर दे, और पर्वत रास्ते में से ऐसे ही कुछ उधर चले गए, कुछ उधर चले गए, बीच का रास्ता खाली हो गया। टप टपाहट की आवाज करता हुआ कृष्ण का रथ आगे बढ़ रहा है। उपस्थाय च गोविंदम किम कुर्मुंड बस्तता। अर्जुन ये सब चरित्र को युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तब मधुसूदन ने विधि पूर्वक पर्वतों का सत्कार स्वीकार करते हुए, देखिए यहां बड़ी सुंदर बात कही है, लोग आपका सत्कार कर रहे हो, सत्कार को स्वीकार करें। आप किसी के घर आए गए, कितनी श्रद्धा के साथ वो गिलास लेके आए, पानी आपको दिया, जल ले जाओ, मुंह ऊपर उठा के नहीं 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 हमें प्यास नहीं लगी है। भले ही प्यास नहीं ली है, उसमें से कुछ घूंट तो पानी पीजिए। जो सबके मान का सत्कार करते हैं वही तो कृष्ण है। वो लोग इतनी श्रद्धा से तुम्हारे लिए इंतजार, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा किए हुए बैठे हैं, उसमें से कुछ खाइए, उसमें से कुछ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबका सत्कार स्वीकार किया। पहाड़ों का, पर्वतों का वह सत्कार भगवान स्वीकार किए हैं कृष्ण। तत्पश्चात पर्वत भी प्रभु को प्रणाम करके इधर उधर खड़े हो गए। ऋषिकेश ने इस प्रकार कहा है, पर्वतों में एक गूढ़ स्थान के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, वहां जाने के लिए आज मेरे रथ को तुमने मार्ग प्रदान किया है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ तुम्हारा दर्शन करेंगे। और आज भी वो कैलाश बहुत वंदनीय हो गया है, बहुत प्रणाम के लायक हो गया है। और भगवान ने ये बोल दिया था, जो कैलाश की यात्रा करेगा मां के गर्भ में उसे कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इन पहाड़ पहले सागर को वरदान दिया, फिर पर्वत को वरदान दे दिया, उसके तत्पश्चात फिर गोविंद आगे के लिए चल पड़े। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बात समझ में आ रही है? एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ते कृष्णस्य वचः श्रुता प्रतिगृह्य च पर्वता प्रदत्त कामतो मार्ग गच्छतो भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर आज्ञा को सिर पर रखते हुए पर्वतों ने आज अपने भाग्य की सराहना की, मार्ग दे दिया। फिर से सबके सब पर्वत भगवान के जाने के बाद अपनी अपनी जगह पर उन्हें आके स्थापित हो गए। तत्पश्चात अर्जुन कहते हैं, मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैंने पहली बार देखा था कोई मनुष्य, कोई जीव जो चेतन है वो रास्ता दे दे। कृष्ण को देख करके जड़ भी अपना स्थान छोड़ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही है, चलते हुए व्यक्ति को राह दीजिए। गर्भणी नारी जा रही हो तो रास्ता दे दो, रोगी जा रहा है रास्ता दे दो, ब्राह्मण जा रहा है रास्ता दे दो, शमशान घाट की तरफ कोई मुर्दा जा रहा है रास्ता दे दो, वर्णन किया गया। कोई वृद्ध जा रहा है रास्ता दे दो, गर्भणी नारी जा रही है, कोई रोगी जा रहा है उसको रास्ता दे दो, कोई पशु निकल रहे हैं, जानवर निकल रहे हैं, उनको निकलने के लिए रास्ता दे दो। और लिखा है कि कोई राजा जा रहा है उसको रास्ता दे दो, कोई संत महापुरुष महात्मा जा रहे हैं, प्रणाम हमेशा सामने से नहीं साइड से किया जाता, उनका रास्ता नहीं रोका जाता, साइड से बगल से प्रणाम किया जाता, उन्हें रास्ता दे दो। आज पर्वतों ने अपने आप को निहाल कृत समझा, उन्होंने प्रभु को रास्ता दे दिया। तब घोड़े चलने लगे आगे के लिए, और आगे जाकर के देखा तो बहुत ज्यादा अंधकार दिखाई दिया, हाथ से हाथ नहीं दिखाई दे रहा था, इतना अंधेरा दिखाई दिया। अर्जुन को लगा कि अब तो यहां बस मौत ही हो जाएगी, मर ही जाएंगे। दूसरे क्षण में क्या हुआ, जब इतना अंधेरा हो गया तो एकदम आकाश में बड़ी जोर से प्रकाश हुआ, अंबर आकाश में एकदम तेज हुआ, और देखा गया है कि रथ में से भगवान श्री कृष्ण आकाश की तरफ उठते हुए गए और उस तेज में जाकर के समा गए। ईश्वर है, कृष्ण है।
अर्जुन कहते हैं बड़े भैया ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। हम रथ में दो ही लोग बैठे रह गए थे, एक वो ब्राह्मण और एक अर्जुन। मैंने भगवान प्रभु श्री कृष्ण को रथ से ऐसे उठते हुए देखा और अंबर आकाश में जो एकदम प्रकाश हुआ था, मैंने गोविंद कृष्ण को उस प्रकाश में समाहित होते हुए देखा। जब रथ खाली हो गया तो मैं रोने लगा कि अब क्या होगा। मैं रोया ही नहीं, मैं मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ा। एकाएक उस ब्राह्मण ने मुझे संभाला, मुझे ढांढस बनाया और कहा कि तुम जरूर रहे हो कृष्ण के साथ, लेकिन कृष्ण की महिमा को तुम समझ नहीं पाए। मेरे बच्चों को कोई निगल सकता है, लेकिन कृष्ण को कोई नहीं निगल सकता। ये ईश्वर है, यह परम ब्रह्म है और यह है परमात्मा है। तत्पश्चात देखा गया तो द्वारा से प्रकाश अंबर आकाश में हुआ और उस प्रकाश में से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चारों बच्चों को अपनी छाती से लगाते हुए लेकर आकर के वहां प्रकट हुए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण देव की आंख में आंसू आ गए थे। चारों बच्चों को पाकर के वो बड़ा खुश हुआ, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। कथा कहती है आप किसी के बच्चों को किसी को दे देते हो। बहनों को निवेदन करूंगा, अपनी बूढ़ी सास मां के बच्चों को कैद मत कीजिएगा। आज मेरी बहनें उनसे उनके बच्चों को छीन रही हैं। बुरा लगेगा सुनने में थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं कुछ बुरा कह नहीं रहा हूं। आपकी वजह से तो आपका पति तुम्हारे सास ससुर का परम भक्त होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज अपने पति को लेकर के बहनें सुदूर बड़े शहर में चली गई। ना दूध मिलता है वह, ना बढ़िया साग मिलता है, ना अपने आप के ना अपनों की झंकार मिलती है, कुछ नहीं है। बस देखने को बड़ी दुकानें हैं, देखने को बड़ी सड़कें हैं। ये जगह को तुम छोड़ के चले गए हो तो सब कुछ वहां बिल्कुल है ही नहीं। आदमी कमाता है 5 दिन, 2 दिन में सब खत्म कर दिया जाता है, फिर अगले सोमवार को फिर जेब खाली होती है। बस ऐसा ही जीवन है, कुछ भी नहीं। मैंने तो देखा है बड़े बड़े शहरों में। इनसे इनके बेटे को मन छीनी। क्या सुंदर बात कही गई है, जो किसी के बच्चे को उसके माई बाप से मिला देता है, धरती के हजारों यज्ञों के बराबर है। आज ब्राह्मण की आंख में आंसू थे। वे सम्पायन कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण हैं। हे जन्मेजय, वो किसी के वंश को निर्वंश नहीं होने देते। जिस ब्राह्मण के 4 बच्चों का अपहरण हुआ था और भगवान श्री कृष्ण 4 पुत्रों को ला करके उस ब्राह्मण को सुपुत्र कर देते और कहते हैं ये तुम्हारे पुत्र हैं, इन्हें तुम संभालिए। ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वैशंपायन ने कहा जन्मेजय, वहां से लौटते समय भगवान को द्वारका पहुंचने में उधर से देर नहीं लगी। भगवान श्री द्वारका आए और इस प्रश्नता में भगवान ने ये हजारों ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें भोजन कराया। भोजन कराया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सपुत्रम भोज यत्वातु द्विजम कृष्णो महायश। इसके बाद महायशस्वी श्री कृष्ण ने पुत्रों सहित ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दे करके और उन्हें इतना धन दिया कृष्ण ने। कृष्ण तो बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, बहुत उन्हें पैसा दिया, बहुत उन्हें धन दिया। हे नृपश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला कौन समझेगा इसको। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को अपने यथार्थ स्वरूप का परिचय देना अगले इसमें कथा है। वैशंपायन ने पूछा गुरुवर आप यह बताइए कि वो कौन था जो उन बच्चों का हरण करके लेके चला गया। कृष्ण किससे इन बच्चों को लेकर के आए, ये थोड़ा आप हमें बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। अगला चैप्टर आरंभ कर रहा हूं। ततः कृष्णो भोजयत्वा सतानि सुबहूनि च विप्राणां वृषकल्पानां कृत्यो भवत्तदाः
कहा राजन, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण कई 100 ऋषि तुल्य ब्राह्मणों का भोजन हर रोज भगवान कराते थे। हजारों ब्राह्मणों का भोजन नित्य होता था। सैकड़ों ऋषि रोज जीवने के लिए आते। और लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में रसोई में कोई बाहर का आदमी जिन्हें तुम जानते भी नहीं है ऐसा भोजन करके चला जाए, समझ लो सगरे देवताओं का 56 भोग आपने लगा दिया। 56 भोग हमारी भावनाएं भगवान के सामने रखते हैं, भगवान आरोगते हैं। ये सबसे बड़ा तो भोग वह है कि तुम्हारे घर से कोई भूखा व्यक्ति भोजन करके चला जाए। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में आ जावे भगवान। आया अतिथि द्वार पर नहीं किया सम्मान, सकल धर्म मिट जात है कहे स्कंद पुराण। दरवाजे से भूखा चला गया तो कोई तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे। दोपहर का भोजन आरंभ होता है तो बाहर देखो कोई गैया तो नहीं खड़ी, बाहर देखो कोई रोगी तो नहीं खड़ा, बाहर देखो कोई भूखा तो नहीं खड़ा। ये नियम बना लीजिए। धरती पर बड़े बड़े पुण्य हैं, लेकिन भूखे को आप भोजन कराते हैं, नहीं है इससे बड़ा पुण्य। इसमें श्रद्धा रखिए। हो क्या गया, आप घर में रोटियां बनाते हैं, आटा निकालेंगे कनस्तर में से, देखेंगे 4 लोग हैं तो 4 × 3 12 रोटी नाप के ऐसे निकालेंगे चुटकी में, 1 2 3, एक चुटकी में 4 ऐसे बनाएंगे फुइया सी, सो गले में ही रह जाए। भगवान ने बड़ी कृपा करी कि आजकल रोटी नहीं खा रहे, जब खाते थे तो आप पैसे वालों के घरों में जाते तो ऐसी हल्की हल्की रोटी। अब बगल में बैठे हैं कि कम खाएं तो भूखे रहते हैं और ज्यादा खाएं तो ये कहेंगे कि महाराज इतना खाते हैं। और रोटी है बिल्कुल छोटी छोटी, इतनी छोटी सी रोटी है। रोटी तो ऐसी हो गई कि 3-4 खा करके डकार आ जाएगा। उदार बने, जमाने में उदार बने, खिलाने में उदार। वो मुझे, मैं तो अपनी छाती पे हाथ रख के कह रहा हूँ, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जो एक बच्चा है वो मुझे रात को दूध देता है, ये बंस है, ये दोनों भाई है। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं 2 गिलास दूध ले लूँगा तो ये इतनी भावना से कहेगा नहीं महाराज ये गिलास और ले लो। उसकी भावना देखिए, अभी बच्चा है लेकिन उसकी हृदय की भावना, नहीं 1 गिलास और ले लो। तो फिर आधा ही ले लीजिए। मैंने कहा बेटा पूरा हो गया, नाक तक भर गया हूं। ये बालक बैठे, जबलपुर के बच्चे बहुत प्यारे हैं। मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है। नहीं थोड़ा सा, आधा तो गिलास ले लीजिए। भावना देखिए। हम हो, आप हो, कोई तीसरा हो, भोजन जमाते समय कंजूसाई नहीं। रासु यज्ञ हुआ और उसमें जो भोजन की जो व्यवस्था थी, सेवा थी, वो भीम को दी गई। क्यों दी गई? क्यों भीम खाने में भी परफेक्ट और जमाने में भी बहुत ज्यादा कौशल रखते हैं। वो सौगंध खिला करके खिलाते हैं भीम, और वही जमा पाएगा, खिला पाएगा जब सो स्वयं खाने में उदारता है। तो समय मैं तो कहता हूं कि जितना तुम अपने सगे को, दामाद को जमाते हो, उसको तो लपालप घी डाल देते हो उसकी दाल में। तुम्हारे घर पर जो भी कोई आवे उसी प्रसन्नता के साथ भोजन कराइए, जीवन आनंद में रहे, खुशी हो जमाने से। बहुत लोग रोटियां, कभी कभी तो कह दिया जाता है कि आधे भोजन के बाद पानी पी लेना चाहिए। तो हम जैसा जीवने वाला भी उस समय बोल देता था, चिंता मत करो दीदी, जब आधा भोजन हो जाएगा तब पानी पी लेंगे। इसमें बहुत उदारता। एक बड़ी सुंदर बात मैं किसी ग्रंथ की बता रहा हूं कि 16 संस्कार में एक संस्कार होता है समावर्तन संस्कार। वो संस्कार तब होता है जब विद्या पूरी हो जाती है। गुरुकुल छोड़ते हैं बच्चे, अपने घर के लिए जाते हैं। उस दिन गुरुकुल में एक संस्कार कराया जाता है।
और जब यहाँ से बच्चों की पढ़ाई बीच में ही भाग जाएंगे तो बात अलग है, पढ़ाई पूरी होने के बाद गुरुकुल छोड़ेंगे तो समावर्तन संस्कार एक बड़ा अद्भुत संस्कार है। गुरुजनों के द्वारा ये संस्कार होता है, विद्या पूरी होती है तो समावर्तन संस्कार होता है। बच्चे उस समय यज्ञ में बैठे होते हैं, उस दिन हवन होता है, यज्ञ होता है, उनके हाथ में जल दिया जाता है। जिन बच्चों को गृहस्थ में जाना होता है वो बोलते मैं भगवान यज्ञ को साक्षी मान करके संकल्प करता हूं, मैं अपनी मन मर्जी से विवाह नहीं, मेरी होने वाली उस पत्नी का चुनाव मेरे माता पिता के द्वारा होगा। ये पहला शब्द वह बोलता है। फिर वह बोलता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा अपने बच्चों के साथ ऐसे करूंगा जैसे मां भगवती जगदम्बा महादेव की सेवा करती है। राम ने अपने माता पिता को, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करी। वो ऐसे कई शब्द उसको बुलवाए जाते हैं और तत्पश्चात वो एक शब्द बोलता है, उस समय आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि अग्निदेव के सामने मैं संकल्प करता हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ भूखा रह लूंगा, लेकिन दरवाजे पर आने वाले अतिथि को मैं भूखा नहीं जाने दूंगा। ये संकल्प करता, जो सबको जिमा सके दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति को, वही गृहस्थ में जाए। तो गृहस्थ की देहली से यदि कोई भूखा चला गया तो उसके सगरे पुण्य क्षीण हो जाते। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। यदि यह ना होता तो ब्रह्मचारी न होता, यह ना होता तो गृहस्थ नहीं होता, यह ना होता तो वानप्रस्थ न होता, और यह ना होता तो कोई सन्यासी भी नहीं होता। ये तीनों आश्रम के लोगों को जो अन्न है वो गृहस्थ के दरवाजे से मिलता है। इसलिए इसमें तो बहुत भावना होनी चाहिए, इसमें उदारता होनी चाहिए। और जिस दिन आपके घर बैठकर कोई बाहर से कोई व्यक्ति जिम के भोजन करके चला जाए, अपने भाग्य की सराहना करना। सुबह आप घूमने के लिए चलते हो, आजकल एक बड़ा अच्छा सा चल पड़ा है, लोग सुबह सैर करने को जाते हैं। क्यों? डायबिटीज बढ़ रही है तो जाना तो पड़ेगा ही, बगीचे में जाना पड़ेगा घूमने के लिए, नहीं तो मार डालेगी, हजारों बीमारियां पैदा कर देती है। कोरोना में उन्हीं लोगों की ज्यादा डेथें हुई हैं जिनकी डायबिटीज ज्यादा थी। आप घूमने को जाते हैं, रात्रि की बासी रोटी बचती है आपके यहाँ, कुछ भूसी बच जाती है और कुछ बच जाता है आपके यहाँ, तो वो आप थैले में डाल करके लेके जाइए। रास्ते में आपको स्वान मिलते हैं, कबूतर मिलते हैं, जीव जंतु मिलते हैं। आपके घर में जो पड़ा हुआ है ये उन्हें आप कहते हैं राहु पीछे पड़ गया। अरे राहु केतु तो तुम्हारी आरती उतारेंगे, मेरी बात मान लो, करो तो सही है, कुछ करो। आटा छानने के बाद में, वो आटा रोटी बनने के बाद में जो परात में आटा बचता है जिसको परोथन बोलते हैं, और आप उसको फिर आटे में ही लुढ़का देते हैं, जो बिल्कुल एकदम गलत है। ये तो ऐसा हो गया कि जूठी थाली में बचा हुआ भोजन वही आपने रोटी की डलिया में मिला दिया, ये तो बिल्कुल ऐसा ही। और ये बड़ी गलती करते हैं आजकल। वो ऐसे डिब्बे आते हैं ड्राई फ्रूट के, जो आवे बस उसके सामने रख देते हैं, फिर आया उसके सामने रख दिया, फिर आया उसके सामने रख दिया। 100 आलसी ऊपर गए तब एक एक पैदा हुआ। ना प्लेट की जरूरत है, ना गिलास की जरूरत है, ना कटोरों की जरूरत है। वो आता है सब पता नहीं क्या बोलेंगे, उसको ऐसे रख देंगे सामने जाके। हमने देखा, हम गए तो हमारे सामने रख दिया, फिर पीछे से कोई आ गए उनके सामने रख दिया, फिर आ गए। सबको जूठा ही खिलाओगे क्या? थोड़ा सा प्लेट में निकाल करके, अरे सभ्यता संस्कारों को जिंदा रहने दीजिए। जो आ रहा है उसको जूठा ही खिला रहे हैं, जूठा ही खिला रहे हैं। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो परोथन बचता है उसको एक पॉलीथिन में कहीं उसको डालिए, और इसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। इसको पिपीलिका बलि के नाम से जाना जाता है, उनको डालिए। ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी। उतना ही लीजिए ना, वो ज्यादा ना बचे, फिर उसी को आप कनस्तर में ठोक देते हैं उसको उसमें मन डालिए। उसके ऊपर चींटियों का, कीड़े मकोड़ों का उसके ऊपर अधिकार है। आज भगवान अति प्रसन्न हो रहे थे। भगवान ने उस ब्राह्मण को भोजन कराया, कई दिनों का वह भूखा था। उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़ा, कहने लगा गोविंद आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है, और तो मेरे पास कुछ नहीं है, ब्राह्मण हूं, यही आशीर्वाद दे के जाऊंगा।
जो कृष्ण की पूजा आराधना साधना करेगा उसके बच्चों का बाल बांका नहीं होगा। माता कुंती के 5 जिंदे रहे। मां कुंती ने एक बार कहा था, मैं तो संसार की एक साधारण सी तुम्हारी मां हूं, बेटा तुम्हारे असली माता तो द्वारकाधीश कृष्ण है। कुंती मां की बड़ी श्रद्धा थी गोविंद के प्रति, जो रो रो करके कहती है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी। वो रो रो करके कहती है, हे गोविंद, हे प्रभु परमात्मा, मुझ अनाथ को आपने सनाथ किया। हे देवकी नंदन, हे वसुदेव पुत्र, लाक्षा घर से तुमने मेरे बच्चों को बचाया, जहर से तुमने मेरे बच्चों को बचाया। कहां कहां आपने रखा। पांडव बहुत छोटे थे, 5 वर्ष की उम्र थी पांडवों की, तब से माता ने अपने बच्चों को एकादशी का व्रत कराना आरंभ करा दिया। और ये देश की इतनी प्रमुख घटना घटी कि युधिष्ठिर ने 26 एकादशियों की कथा भगवान श्री कृष्ण से सुनी। ये माता कुंती का ही तो दिया हुआ संस्कार था। और जिस समय श्रोता बन करके युधिष्ठिर कथा सुनते थे, कृष्ण सुनाते थे, कुंती माता का पूरा परकर वहां आके बैठ जाता, आंख में आंसुओं की धार बहती थी। कोई पांडव ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल और सहदेव ऐसे ही नहीं। इस मां का हाथ था, इस मां ने गोविंद के चरणों से चिपका दिया था और कहा कि मैं तो एक साधारण सी तुम्हारी मां हूं, बेटा तुम्हारे असली माता पिता तो द्वारकानाथ है, द्वारकाधीश है। जिसने कृष्ण को अपने भतीजे के रूप में कम, उसे भगवान के रूप में ज्यादा देखा था माता कुंता ने, मां कुंती ने। महात्मा वैशंपायन कहते हैं, अर्जुन महात्मा वैशंपायन कहते हैं, हे जन्मेजय, यदि किसी के घर की वंश वृद्धि रुक रही है तो वह भगवान श्री कृष्ण का गोपाल सहस्रनाम का पाठ करे, तुलसी की जड़ों में दिया जला करके रखे, गौ माता को चंदिया रोटी दे, कटोरी में गंगा जल भर करके और गोपाल बीज मंत्र का जप करके उस गंगा जल को या गौ माता के दुग्ध को, कच्चे दूध को, गौ माता का कच्चा दूध बांझपन खत्म कर देता है, अंदर की बीमारियां खत्म कर देता है, उसमें थोड़ा मिश्री डालकर गोपाल बीज मंत्र। कई बार मैंने यहां से निवेदन किया है, हरवंश पुराण का एक मूल मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय। व्याख्या नहीं बताऊंगा उसकी यहां से, क्योंकि ये मंत्र बड़े गोपनीय है, बहुत गुप्त मंत्र की महिमा है। यूं तो मुझे माइक पर अभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं भगवान से अनुमति मांग करके और ये मैं बोल रहा हूं, संतान गोपाल बीज मंत्र रिकॉर्ड कर लेना मोबाइल में। इसी का ही प्रभाव है संतान जन्म के लिए। यहाँ से बहुत नारियल दिए, यहाँ बहुत नारियल कमरे में पूजा में रखे। पूरे साल भर तक हम जहां जहां जाते हैं तो ये प्रदानित करते हैं बहनों को, भाई लोगों को। जोड़े के साथ जब आप आते हैं बात अलग है। ये 27 तारीख को यहाँ से नारियल दिए जाएंगे, उस दिन गंगा पूर्णिमा है, और जहां जहां मैं जाऊंगा यहाँ से नारियल लेके जाएंगे। मेरी व्यासपीठ आपको खुशी देती है, प्रसन्नता देती है, तो मेरे जीवन की सर्वोच्च दक्षिणा यही है, आपको प्रसन्नता देती है व्यासपीठ। मैं यहां से मंत्र निवेदित कर रहा हूं, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इसको कहते हैं संतान गोपाल बीज मंत्र। वैशंपायन ऋषि कथा सुना रहे हैं हरवंश पुराण की, जन्मेजय राजा। राजा जन्मेजय ने बहुत प्रश्न किए। उन्होंने ये कहा था, जैसे भगवान द्वारकाधीश ने मेरे पिता की रक्षा करी,
माँ के गर्भ में। परीक्षित राजा को जिंदा किया था ना, भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। तो क्या उन्होंने और भी किसी की रक्षा करी? तो उस संदर्भ में ये कथाएं सुनाई जा रही है। एक ब्राह्मण के 4 बच्चों को भगवान जिंदा लेकर के आए। सपुत्रम भोजयित्वा तु द्विजम कृष्णो महायसा। उस ब्राह्मण को भगवान ने भोजन कराया। धनेन वर्षयित्वा च गृहं प्राप्तापयन् तथा। उसको बहुत धन दिया। अच्छी जगह पर आप धन खर्च कर देते हैं तो उससे धन में कोई कमी थोड़ी आती है। सो धन धन प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मत सोई पाती। धन हमारी मति को ठीक रखता है। 48 दोष हैं धन में। इसलिए धन को तो धर्म कार्यों के ही लिए भगवान ने दिया। इसे धर्म कार्य। पूर्व के राजे महाराजे लोग इतने बड़े बड़े गढ़ेमा मंदिर, पत्थर के गढ़ेमा मंदिर। आजकल अस्पताल ज्यादा बन रहे हैं, मंदिर कम बन रहे हैं। चलो ठीक है, नए नहीं बना पा रहे हो तो जो पुराने हैं उनमें तो दिया बाती होती रहे, उनका जीर्णोद्धार करा दो, दिए जला दो। उसमें आसपास के में मंदिर है, वहां जाइए, पुजारी जी का सहयोग कीजिए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं, वो घंटा घड़ियाल बजने वाले। शुक्रवार को मस्जिदों में भीड़ हो जाती है, लेकिन मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर खाली रहता है। ऐसा मत कीजिए। आपके गली मोहल्ले में आसपास मंदिर हैं, आप जाते रहिएगा। जिस समय यवनों का साम्राज्य था, हमारी संस्कृति को मंदिरों ने ही सुरक्षा दी है। मंदिर ही बचा करके रखे। ये मंदिर कल्पना नहीं है। 2013 की बाढ़ में मैं तो उधर बद्रीनाथ में ही था उन दिनों में। 19 दिन ये नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा। पूरा सब तहस नहस हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन भगवान केदारनाथ का मंदिर सुरक्षित तब भी था और आज भी। जो लोग घंटे से लटक गए, नंदी से लटक गए, किवाड़ों से लटक गए, उनका जीवन बच गया था। ये मंदिर कल्पना नहीं है। हमारी गति के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे समाधान के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारे महाप्रयाण के लिए मंदिर हमारे लिए वरदान है, आशीर्वाद है। श्रद्धा के साथ हम जाए। मंदिर में पंचायत न हो, बातें न हो, शुद्धता से जाइए। ऋतुकाल है, मंदिर मत जाइए। सूतक पातक है, मंदिर मत जाइए बिल्कुल भी। इन मान मर्यादाओं को बिल्कुल जरूर देखिए। धनेन वर्षयित्वा च गृहं प्रास्तापयत् तथा। भगवान ने धन की वर्षा करके और उस ब्राह्मण को तत्काल उसे उसके घर भेज दिया। रोज की तरह भगवान श्री कृष्ण का आज भी भंडारा संपन्न हुआ। लोगों ने भोजन किया। जब भगवान अकेले में बैठे थे तो अर्जुन आज्ञा मांग करके प्रभु के पास आए। भगवान के पास आए। अर्जुन क्या बोले सुनियो। तथा कृष्णो भोजयित्वा सतानि सुबहूनि च विप्राणाम ऋषकल्पानाम कृतकृत्यो भवत्तदा। वही दुष्टर को बताए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब सबको जमा दिया तो मैं उनके पास आया। मेरे और भगवान श्री कृष्ण के बीच में कोई फैसला नहीं था। मैं नीचे बैठा तो प्रभु ने उठाकर मुझे अपने आसन पर बैठा लिया। फिर मैंने भगवान श्री कृष्ण से कुछ बातें पूछी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैंने उनको पूछा, हे कमल नयन, हे प्रभु परमात्मा तथा कथांते तत्राहमभिगम्य जनार्दनम अपरक्षम यथावृतम कृष्णम यद विष्णुवान। भगवान आप हमें बताएं, आप धर्म के अवतार हैं साक्षात। और मन में यदि कुछ चल रहा हो तो बड़ों से छिपाना नहीं चाहिए, पूछ लेना चाहिए। कहा जाता है डॉक्टर्स लोगों से रोग नहीं छिपाया जाता और गुरु लोगों से अपने हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। तो आप तो मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। आपने समुद्र के जल को स्तब्ध कैसे कर दिया? पर्वत आपका रास्ता छोड़ करके इधर उधर चले गए। इतना घोर अंधकार हुआ और उसमें से आकाश में एक ज्योत जली। उस ज्योत में आप समाहित हो गए। मैं तो देखता रह गया। और वो बच्चे कहां थे जहां से नया आप लेकर के आए थे? कौन इनको ले गया था? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो चारों बच्चों को तुम कहां से लेके आए थे?
कौन था वो जिन्हें उठा करके लेके चला गया? ये वृतांत आप हमें सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। तो कथम चाल्पेन कालेन जातम तद्दस्तगताक्तम एतैव सर्वमिथा वृत्तामाक्षस्वम मम केशव। हे केशव, यदि कोई गलती की है मैंने तो मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा, और हम आपसे यह वृतांत यथारूप से सुनना चाहते हैं और इस वृतांत को आप हमें सुना दीजिए। तब भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं, मदर्शनार्थम ते बाला हितास्तिस्त महात्मना विप्रार्थ में शते कृष्णो नागे छिदान्न में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, एक महात्मा ने जीवन भर मेरी तपस्या करी और अंत में वह मेरे दर्शन चाहता था। वो सोचता था कि कैसे भी ईश्वर का मुझे दर्शन हो जाए। तो उसने ये अपनी एक प्रयोजना बनाई कि ऐसा कर लेता हूं कि कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं और मैं ब्राह्मण के बच्चों को उठा करके ले आऊंगा। ब्राह्मण जरूर कृष्ण के पास रोएगा, तो उस ब्राह्मण के बच्चों को बचाने के लिए वो कृष्ण मेरे यहां जरूर चल करके आएंगे, मुझे उनका दर्शन हो जाएगा, मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा। यही मानसिकता रावण की थी। जब ग्रंथ पढ़ते हैं तब पता चलता है रावण की एक विशेषता रही थी कि यह अकेला कभी अशोक वाटिका नहीं गया जानकी से मिलने के लिए। जब जब गया है तब या तो सैनिक वगैरह संग में रहे हैं, सिरादे, या मंदोदरी साथ में रहे। वो भी चाहता था कि जानकी भक्ति है और मैं भक्ति माता का हरण करके ले आऊंगा, तो जहां भक्ति होगी वहां भगवान जरूर चल के आएंगे, मेरे पूरे खानदान को दर्शन देके कृतार्थ। मैं तो अवध जाकर उनका दर्शन कर सकता हूं, लेकिन राजा तो वह है जो प्रजा का भी कल्याण करा दे। तो भगवान यदि यहां चल करके आ जाएंगे तो लंका की पूरी प्रजा को भगवत दर्शन हो जाएगा। कथा क्यों कराई जाती है? आयोजक लोग कथा क्यों कराते हैं? उनके पास इतना पैसा है, वो तो तीर्थों में जाके कथा सुन सकते हैं। कथा इसलिए कराते हैं कि अपनी जन्मभूमि में कथा कराएंगे तो उसके माध्यम से पूरे गांव मोहल्ला आसपास के क्षेत्र को सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा कथा सुन। एक कथा आती है मनु जी महाराज की, प्रमाण है। दीदी लोग आप बैठ जाइए, भैया लोग बैठे आप, बस 10 मिनट में आरती होगी और आरती का बड़ा फल है। आरती में जरूर रहिएगा। तो कथा आती है श्री मनु जी महाराज। मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष तक तप किया। इधर सुनिए, श्री मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए, पूछा क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा, भगवान सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। भगवान आप तो सबके हृदय में बैठे होते हैं, सबके मनोरथों को आप जानते हैं, मुझे क्या मांगना पड़ेगा, आप तो जानते ही है। भगवान ने कहा, जानता तो हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जब अपने मांगते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, भगवान बोले, क्योंकि मांगा उसी से जाता है। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। भगवान ने आज तक किसी को बोला ही नहीं है कि मैंने उसे ये दिया ये दिया। मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। इन्हें लेके आए, उसने ढोल बजा दिया, देखो रुपया देगा 500, बोलेगा लाख रुपया लेके गया है। लोग इसी में अपनी वृद्धि अपनी महिमा जानते हैं, समझते हैं। बात को गोपनीय रखिए, बोलिए मत बताइए। बिल्कुल मैंने तो कुछ ऐसा सीखा है, ऐसा अभ्यास किया है। बिल्कुल मत बोलिए, मत कहिए। ये 3 बातें, मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से।
खुशी से तो भगवान देता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा करके ही तो मेरे भक्त मुझसे मांगते हैं, तो तुम मांग लो क्या चाहिए। आंख में आंसू आ गए मनु जी के। मनु महाराज रो पड़े। श्री राधे कोई नहीं है। उन्होंने कहा भगवान कैसे मांगे। भगवान ने कहा निसंकोच होके मांगिए। तो कहा तुम सबके पिता हो और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटा बन करके आ जाइए। बेटा भगवान पुत्र दान शिरोमणि नाथ सत्य कहूं सतदा मांग हो तुम ही समान सुत प्रभु सन कव हूं दोरा। आपसे मैं आपको मांगना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मुझे तुम बेटे के रूप में क्यों चाहते हो, तुम्हें मेरा दर्शन हो तो गया, अब क्या जरूरत है। तो मनु जी महाराज ने कहा कि एक बार आपने ये कहा था कि अगले जन्म में भी तुम राजा बनोगे। वो बोल दिया था कि अगले जन्म में तुम दशरथ बनोगे, तुम्हारी घरवाली कौशल्या बनेगी। भगवान ने बोल दिया था। तो कहा भगवान मुझे तो आपके दर्शन हो गए, लेकिन राजा तो बढ़िया वही है जो अपनी प्रजा को भी आपका दर्शन करा दे। वैसे तो उन विचारों के पास इतनी तपस्या होगी नहीं जो आपका वो दर्शन कर लें, लेकिन जब आप मेरे बेटे बनकर के आ जाओगे तो मेरी संपूर्ण प्रजा को आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मानसिकता ये मैंने बहुत बार बोला है, तीर्थ करने से तीर्थ कराने का फल ज्यादा है। हाँ, आप जाते हैं तो लोगों को संग लेके जाइए, भले ही अपनी तरफ से किराया लग जाए, क्या फर्क पड़ता है। ईश्वर ने दिया आपके बटुआ में। कर्ण को एक बात कही थी कृष्ण ने, उन्होंने कहा है महावीर दानी का बटुआ कभी खाली नहीं होता। यहाँ माताएं भी मुझे बोलती हैं महाराज जी पता नहीं कहाँ से आते, हर बार आते हैं देखो इतनी रसीदें कटवा के जाते हैं तो फिर भर जाता है। मैंने भी तो बहुत बार बोला है कि खोल दो चैन बटुआ की, कर दो खाली, पहुंचोगे घर फिर भर जाएगा। कुएं में से इतना पानी खींचा जाता है, कमी आती है क्या? नदियों से जल लिया जाता है, कमी आती है क्या? सूर्य इतना प्रकाश दे रहे हैं, कमी आती है क्या? मैं भी 29 साल से आपको खूब शब्द कथाएं सुना रहा हूं, तो क्या कमी आ रही है कथाओं में कहीं? इसको तो जितना आप इसको खर्च करने की भावना रखोगे तो उतनी ही इसमें वृद्धि होगी। ये घटता ही नहीं, ये नहीं घटता, ये कभी नहीं घटे। तो ये कथा बड़ी अद्भुत है। अर्जुन को भगवान कहने लगे कि वो महात्मा था जो मेरा दर्शन करना चाहता था, और उसने सोचा कि मैं ब्राह्मण के इन बच्चों को हरण करके लेकर के आ जाऊंगा। तो भगवान आएंगे बचाने के लिए, मुझे दर्शन हो जाएगा। तो अर्जुन ने कहा तो तपस्या के द्वारा सीधे भी तो तुम्हारे दर्शन कर लेता। तो भगवान ने एक बात कही कि मेरे भक्त जो हैं वो अपनी महिमा नहीं चाहते, वो मेरी महिमा चाहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जो भी मेरे भक्त हैं वो मेरी महिमा चाहते हैं, वही यही मेरे भक्ति की पहचान है। वो अपना नाम नहीं चाहते, वो अपनी महिमा नहीं, वो मेरी महिमा चाहते। हनुमान जी चाहते तो लंका को उखाड़ करके समुद्र में डुबा देते। ये ताकत थी हनुमान जी के पास। यदि हनुमान जी ही लंका को उठा करके पानी में डुबा देते तो राम कथा ही प्रकट में कहां होती? फिर घर घर में राम जी का यश कैसे फैलता? इसलिए हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। भगवान तो भक्त की महिमा चाहता है और भक्त भगवान की महिमा चाहता है। लक्ष्मण को शक्ति लगी, वो तो परमात्मा है, लखन की क्या मौत हो जाएगी कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फिर संजीवनी के लिए हनुमान को क्यों भेजा? हनुमान तो हनुमान तभी बने हैं जब संजीवनी ला करके लखन के प्राण बचा दिए हैं। तो फिर भगवान भक्त की महिमा को कैसे बढ़ाते? हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए भेजा। भगवान इस प्रसंग में भक्त की महिमा बढ़ाते हैं।
और हनुमान जी ने लंका को उखाड़ करके नहीं डुबाया, इसका मतलब है कि भक्त वही है जो भगवान की महिमा चाहता है। अर्जुन, उसने बच्चों का इसलिए हरण किया, वो लोगों को मेरी महिमा बताना चाहता था कि तुम कृष्ण की शरण में आओगे तो कृष्ण तुम्हारे परिवार को उजड़ने नहीं देगा। तो ब्राह्मण तो इसीलिए जीवन जीता है, पूरी दुनिया ईश्वर से जुड़े और लोग भगवान के महात्म्य को समझें कि भगवान क्या है। यदि यह घटना न घटती तो हरिवंश पुराण कैसे प्रकट होता। उसने जगत को यह बताने के लिए और ये ऐसा किया। वो तो तपस्या के द्वारा सीधा मेरा दर्शन कर लेता, लेकिन हे अर्जुन, उसने उन बच्चों का हरण किया ही इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि यह ब्राह्मण कृष्ण की शरण में जाएगा, कृष्ण बच्चों को लेके जाएंगे और मुझे दर्शन होगा और ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण की तरह यदि तुम भी गोविंद की शरण में आओगे तो परमात्मा तुम्हारे परिवार का कुछ नहीं बिगड़ने देगा। इसलिए उसने ऐसा किया, पार्थ, इसलिए उसने ऐसा किया। मामेवम तद घनम तेजो ज्ञातु मरहस भारतः। तुमने कहा वो तेज क्या था? वो तेज कोई और नहीं, वो दिव्य ज्योत है, परम ज्योत जिसको कहते हैं, उसी में से मैं साकार आके बनता हूं, इसका कोई रूप नहीं है। जो बिना रूप की है, जिसको निर्गुण कहते हैं, वो कोई और नहीं है, उसी में से ही तो मैं प्रकट होता हूं, भगवान बोलते, और अंत में मैं उसी में ही जाकर के समाहित हो जाता हूं। ऐसा भगवान ने कहा। भगवन सर्वभूतेषु वेत्मिच्छामि ते प्रभु प्रक्षामि त्वां प्रपन्नो हो नमस्ते पुरुषोत्तमः। भगवान, आप सभी जीवों पर कृपा करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं आपके स्वरूपों को भली भांति जान चुका हूं, इसलिए उसके विषय में आपसे जिज्ञासा करता हूं और आपकी शरण में आया हूं। मैं, आप मुझे स्वीकार कर लो। हे गोविंद, आप मुझे स्वीकार कर लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, ब्रह्म, ब्राह्मण, तप, सत्य और कैवल्य, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं जो नाम आप जप करते हैं कल्याण के लिए, कृष्ण कहते हैं वो मुझसे ही प्रकट होता है। भगवान ने कहा है कि ब्रह्म मुझसे प्रकट होता है, ब्राह्मण मुझसे प्रकट होता है, ये जितने भी उपवास हैं, व्रत हैं, वो सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। और इस बात का प्रमाण है कि बद्रीनाथ में एकादशी नारायण से प्रकट हुई। भगवान कहते हैं जितने भी ये व्रत हैं, ये कहीं अलग से नहीं, ये सब मुझसे प्रकट होते हैं। और जिन व्रतों को आप करते हो तो इसका मतलब है कि आप मुझे ही स्वीकार कर रहे हो। एक भी व्रत ऐसा नहीं है जो देवताओं से प्रकट ना हुआ हो। चतुर्थी का व्रत गणेश से प्रकट हुआ है, ऋषि पंचमी महात्माओं से प्रकट हुई है, एकादशी जो है वो भगवान नारायण से प्रकट हुई है। एक भी व्रत ऐसा नहीं है जिसकी प्राकट्यता ईश्वर से न हुई हो। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण मुझसे प्रकट है। भगवान ने कहा ब्राह्मण मुझसे प्रकट है, ब्रह्म मुझसे प्रकट है, तप मुझसे प्रकट है और सत्य भी मुझसे प्रकट है, और कैवल्य जो मोक्ष है वो भी मुझसे ही प्रकट है। और जो चीजें मुझसे प्रकट हुई हैं उसका जो आदर करते हैं, उसका जो सम्मान करते हैं, हे अर्जुन, जैसे लोगों को अपने प्राण प्रिय होते हैं वह लोग मुझे ऐसे ही प्रिय हो जाते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, किसी के व्रत को तोड़िए मत। बहुत लोग अरे कुछ नहीं होता, जीवन निकला, छोड़ो, अगली बार डबल कर लेना, और उनका व्रत तोड़ देते। ये पुरुष लोग बड़ी गलती करते हैं, जबरदस्ती से लड़ लड़ करके माताओं के व्रत को तोड़ देते हैं, यहाँ तक कंठी उतार देते हैं गले की, उनके उपवास तोड़वा देंगे। कहेंगे यदि तुझे इतने उपवास ही करना था तो शादी का क्यों करी, मीराबाई बन जाती। वो लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। ऐसा मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो लोगों के परमार्थ में और धर्म में जो सहयोग करते हैं वह लोग मुझे इतने ही प्रिय हो जाते हैं जितना प्रिय मुझे कुंती नंदन अर्जुन मुझे प्रिय है। भगवान ने कहा। तो ये कथा बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद देने वाली है। कल की कथा बड़ी विशेष है।
कल कथा कितने बजे होगी इसका ठीक से अभी मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि मैं कल सुबह 6 बजे से कथा कर दूं, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। फिर आपको जल्दी जगना पड़ेगा। 6 से 9 ठीक है। फिर आराम से पूरा दिन एकादशी मनाते रहेंगे, क्योंकि कल लोग ज़्यादा आएंगे, इतनी दूर से आते हैं तो उनसे मैं मिलता भी रहूँगा। क्यों, कथा तो टीवी पर भी सुन लेते हैं, यहाँ आते हैं तो उनका भी मन होता है कि 1 मिनट महाराज से बात करनी है। टीवी पर तो उतनी असलियत दिखती नहीं है जितना कि असलियत पास पहुंच करके दिखाई देती है। हाँ? तो हो सकता है कल कथा 6 से 9 कर लेंगे। आप जहां भी हों जल्दी आ जाइएगा। कथा एक अनुष्ठानिक रूप में हो रही है, कथा को तो छोड़ना ही नहीं है। 4 साल होने को हैं, कुछ महीने के बाद 4 साल हो जाएंगी। दुनिया की ऐसी व्यासपीठ बन गई है जिसने 4 साल में एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। 28 तारीख को तक मैं आपके बीच में हूं। 29 तारीख को निकलूंगा, 2 घंटा ग्वालियर रुकूंगा। यदि वहां के लोग मुझे सुन पा रहे हों, जगह बता दी जाएगी। ग्वालियर 11 बजे से 1 बजे तक जहां बैठ जाएंगे, खेत में, मेड़ पर, सड़क पर, मंदिर में, धर्मशाला में, है कहीं जहां भी जगह मिल जाएगी। नियम को पूरा करना है तो 1 आध घंटा कथा सुना देंगे रास्ते में। 11 से 1 या 11:30 से 1 बजे तक जगह जरूर बता देंगे।